बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के टॉपिक जीसीडी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जीसीडी से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास दो इंटीजर ए और बी हों तो उनका जीसीडी मस्ट है, एग्जिस्ट करता है। आज की वीडियो में हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हों ए और बी, उनका जीसीडी एग्जिस्ट करने के साथ साथ हमेशा यूनिक होगा। यानी दो इंटीजर का जीसीडी हमेशा यूनिक होता है, यानी इंटीजर का जीसीडी एक होगा, एक से ज्यादा जीसीडी नहीं हो सकते। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम कंट्राडिक्शन ले लेंगे, यानी हम उसके कंट्री चलेंगे, उसके अपोजिट चलेंगे। उसने कहा कि आप प्रूव करें कि इसके जीसीडी यूनिक है, हम कहेंगे हम नहीं मानते कि इनका जीसीडी यूनिक है। हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि इसके एक जीसीडी नहीं बल्कि दो जीसीडी है। बट एट द एंड जब हम पहुंचेंगे वहां पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनका जीसीडी दो नहीं बल्कि एक है। तो आइए जरा देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट हमने कर लिया कि ए बी हमारे पास दो इंटीजर हैं, इनके दो जीसीडी है। एक का नाम मैंने रखा D1 और दूसरे का नाम मैंने रख लिया D2। अब यहाँ पे हमारी टू केसेस बनेगी। एक केस में हम D1 को एज ए जीसीडी यूज करेंगे और D2 हमारा कॉमन डिवाइजर होगा, क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी से पहले वो कॉमन डिवाइजर ही होता है। तो अगर D1 को हम जीसीडी लेंगे, D2 कॉमन डिवाइजर, फिर सेकंड केस में D2 को जीसीडी और D1 हमारा कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, केस नंबर वन लेट कर लेते हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1 एंड अगर ये जीसीडी है D2 इज अ कॉमन डिवाइजर। ये हमारे पास कॉमन डिवाइजर है किनका? डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब अगर हमारे पास D1 जीसीडी है और D2 कॉमन डिवाइजर है, प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था जीसीडी की डेफिनेशन के मुताबिक जितने बी और बी के कॉमन डिवाइजर होंगे वो सारे के सारे इस D1 को जीसीडी को मस्ट है डिवाइड करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि D2 मस्ट डिवाइड्स D1। D2 जो होगा D1 को डिवाइड करेगा, या हम यूं भी कह सकते हैं अगर D2 D1 को डिवाइड करता है, यानी कॉमन डिवाइजर जीसीडी को डिवाइड करता है, फिर होगा क्या? देन D2 लेस देन और इक्वल टू D1 होगा। अगर हमारे पास जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर किसी भी नंबर को, अगर आप नंबर 6 ले लेते हैं, इसके डिवाइजर जो भी बनेंगे तो डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है या उसके इक्वल होता है। सो हमारे पास ये जो कॉमन डिवाइजर है D2, ये या तो इस D1 से जिसको डिवाइड कर रहा है उससे लेस होगा या इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप केस 2 की बात करते हैं, सेकंड केस 2 में लेट कर लेते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू D2 एंड D1। पहले हमने कहा था कि इसकी जीसीडी D1 है, तो D2 कॉमन डिवाइजर बन गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके जीसीडी D2 है, D1 क्या बन जाएगा? D1 इज अ कॉमन डिवाइजर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका कॉमन डिवाइजर। अब किन का कॉमन डिवाइजर है? ये कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब अगर ये कॉमन डिवाइजर है तो कॉमन डिवाइजर मस्ट है जीसीडी को डिवाइड करता है। सो हमारे पास ये जो D1 है मस्ट है डिवाइड करेगा किसको? D2 को। अब अगर D1 D2 को डिवाइड करता है, इट मींस D1 लेस देन और इक्वल टू D2 होगा। यानी जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है। अब इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वालिटी नंबर 1 एंड 2 को देखें। 1 ये कहते हैं कि D2 लेस देन और इक्वल टू D1 है, 2 के मुताबिक D1 लेस देन इक्वल टू D2 है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा बाय 1 एंड 2 वी है, 1 एंड 2 वी है। इनसे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि D1 इज इक्वल टू D2। क्योंकि यहाँ पे D2 लेस है, इधर D1 लेस है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो D1 किसके इक्वल आ जाएगा? D2 के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जीसीडी ऑफ
ए बी इज इक्वल टू D1 कहे या D2 कहे, लेट कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर अगर इक्वल है तो ये थर्ड नंबर D के इक्वल बन गए। सो GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू D विच इज यूनिक। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि एक इंटीजर, अगर हमारे पास दो इंटीजर हों, उनका जीसीडी जो होगा वो एक होगा, दो नहीं आएंगे। ये था हमारा जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव किया कि दो इंटीजर का जीसीडी हमेशा यूनिक होता है, एक से ज्यादा थ्योरम, एक से ज्यादा जीसीडी नहीं होते। नेक्स्ट थ्योरम में फिर हम इसी जीसीडी से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6 ऑफ जीसीडी। तो आइए जरा थ्योरम की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट यूं है कि A डिवाइड्स C एंड B डिवाइड्स C। A और B और C तीन इंटीजर्स हैं, वो कहते हैं A B C को डिवाइड करता है, B B C को डिवाइड करता है। सेकंड कंडीशन क्या है? A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम, दैट इज GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। थ्री कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि A C को डिवाइड करता है, सेकंड है कि B B C को डिवाइड करता है, थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो A और B है इनका GCD हमारे पास 1 है, यानी ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो हमने प्रूफ क्या करना है? देन शो दैट AB डिवाइड्स C। वो कहते हैं कि अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड करें तो आप ये बात प्रूफ करें कि इन दो का जो प्रोडक्ट होगा AB वो भी इस थर्ड इंटीजर C को डिवाइड करेगा। तो ये जरा इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन यह कि A C को डिवाइड करता है, सिमिलरली B भी C को डिवाइड करता है। अब डिवाइड करने से क्या मुराद है? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर A C को डिवाइड करता है तो C मस्ट है A का कांस्टेंट मल्टीपल होगा। A X लिखे, A Y लिखे, जो मर्जी आप ले सकते हैं। इतनी बात याद रखें कि अगर A C को डिवाइड करता है so C is the constant multiple of A. Similarly, B C को डिवाइड करता है, it means B is also constant multiple of, sorry, C is also constant multiple of B into Y. B चूंकि C को डिवाइड करता है, so C जो होगा वो B का भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा, C हमारा A का भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा। यहाँ पे X और Y लेना जरूरी नहीं था, यहाँ पे X और Y की जगह पे आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ओके, इसे आप 1 का नाम दे दें। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें A डिवाइड C B डिवाइड C की बात था। सेकंड कंडीशन को फॉलो करें। सेकंड कंडीशन क्या है कि GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। GCD ऑफ A B इज इक्वल टू 1। हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था कि GCD ऑफ टू इंटीजर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर का जो GCD होता है वो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो GCD जो 1 है इसको हम कैसे लिखते हैं? A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? A और B के जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए उनमें A और B का यूज होना मस्ट है। साथ इंटीजर जो मर्जी और लगा ले, XY लिखें, X1 Y1 लिखें, UV लिख लें, जो मर्जी इंटीजर ले लें। अगर आप A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसमें A और B का होना जरूरी है। साथ कोई ना कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। सो GCD ऑफ A B इज इक्वल टू 1, और A और B के B का जो GCD 1 है, GCD को हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। सो AX1 प्लस ऑफ BY1 इज इक्वल टू C। वो साइड पे आप C से मल्टीप्लाई कर लें, ACX1 प्लस ऑफ BC इंटू Y1 इज इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अब यहाँ पे C की आप वैल्यू पुट करते हैं। C हमारे पास AX के भी इक्वल है, C हमारा BY के भी इक्वल है। सो हम क्या करेंगे? C की ये वाली वैल्यू BYX यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A इंटू C की जगह पे मैं लिख रहा हूँ BY इंटू X1 प्लस ऑफ BC इंटू Y1 इज इक्वल टू C। अब B यहाँ पे C की वैल्यू आप पुट कर दें, B इंटू C की जगह पे क्या लिखेंगे? C की जगह पे आप लिख लें AX, C की जगह पे AX लिख लेंगे, तो साथ क्या आ जाएगा? Y इंटू 1। ओके,
तो क्या आएगा आपके पास आंसर, यहाँ पे ए बी अगर आप कॉमन ले लें, ए बी इंटू बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा x1 y प्लस ऑफ x इंटू y1। अब यहाँ पे इधर किसके इक्वल था, इज इक्वल टू सी, ये पार्ट किसके इक्वल है, सी के। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए बी इंटू x1 y प्लस ऑफ x इंटू y1। अब सी को अगर आप गौर से देखें, सी इज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए बी, सी जो है हमारा ए बी का कांस्टेंट मल्टीपल है। देखिए अगर आपके पास 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 रिमाइंडर विल बी 0, 6 कैन बी रिटन एज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ, जस्ट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ 2, यानी रिमाइंडर इसमें क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि 2 इस 6 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली हमारा सी इस ए बी का जस्ट कांस्टेंट मल्टीपल बन रहा है, क्योंकि x1 y x y1 ये सारे के सारे इंटीजर हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें कोई एक इंटीजर आएगा, लेट कर लेते हैं कि वो z आएगा। तो c इज इक्वल टू ए बी इंटू z अगर आप लिख लें तो क्लियर आपको नजर आ रहा है कि c इज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए बी। ये c ए बी का कांस्टेंट मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी मस्ट डिवाइड सी, कि अगर ये ए बी का कांस्टेंट मल्टीपल है तो ए बी मस्ट है सी को डिवाइड करेगा। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। हमने प्रूव क्या करना था कि अगर ए सी को डिवाइड करे, बी भी सी को डिवाइड करे और ए और बी का जीसीडी 1 हो, तो ए बी किसको डिवाइड करेगा, मस्ट है सी को डिवाइड करेगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट वही बन रहा है कि ए बी सी को डिवाइड कर रहा है। ये था थ्योरम नंबर 6 हमारा जीसीडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 7 ऑन जीसीडी। एट द एंड अल्लाह हाफ़िज़।